Yes. 12.3 and the sum number is 7. We have in this, the figure is given to you and we want to calculate here the area of the shaded regions. Shaded region हमें calculate करना है. इस टाइप का आपको 4 सर्कल्स गिवन में है. In this we have here the square shape and the square name is ABCD. This one is the shaded part here, कि ये part आपका shaded part है. According to this sum, we have here, which is things we have here. ABCD is a square of side 14 centimeter. It means the sides are equal in a square. So AB equal to BC equal to CD equal to DA, that is equal to 14 centimeter because of the property of the square. Now whenever we have here the side measurement of a square, कि साइड मेजरमेंट तो मेरे पास है स्क्वायर का, तो क्या हमारे पास ये जो सर्कल्स हैं इनका रेडियस भी हमारे पास है? तो हम एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं. वे सेंटर्स ए बी सी डी, कि जितने भी सर्कल्स हैं उनके सेपरेट आपको सेंटर यहाँ पर शो हो रहे हैं. फॉर दिस वन ए बी सी एंड डी 4 सर्कल्स हैं और सभी के सेपरेट आपको सेंटर्स पॉइंट शो किए गए हैं. आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स. वो कह रहा है कि जो भी सर्कल है यहाँ पर, जैसे कि हमने ये फर्स्ट सर्कल सेलेक्ट किया जिसका कि सेंटर पॉइंट ए है, तो वो आपके ये जो रिमेनिंग 3 सर्कल्स हैं उनमें से 2 सर्कल्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड, या हम ये सी पॉइंट के लिए अकॉर्डिंग ये ले रहे हैं दिस वन, तो यहाँ पर भी ये 1 एंड 2 को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है. किसके अकॉर्डिंग? अदर जो भी 3 रिमेनिंग यहाँ पर सर्कल्स है. नाउ फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. हमें कैलकुलेट तो वही करना है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन. अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन यदि हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, देन हाउ टू राइट दिस, कि भाई हम इसे फॉर्मेट में कैसे दें, फॉर्मूलास हम किस तरीके से यूज करेंगे और कौन सा हम यहाँ पर कंप्लीट फिगर ऑप्ट करें और किसे हम यहाँ से रिमूव करवाएं, है ना. केवल इतना ही आपको ध्यान रखना है. तो शेडेड रीजन आपका क्या है, दिस वन, और इनसाइड ऑफ किसके है, ये स्क्वायर के. तो यहाँ पर जो बिगर वन फिगर है वो क्या है आपका, स्क्वायर शेप. तो यहाँ पर हमने दिया एरिया ऑफ स्क्वायर, नेम दे दीजिए because we have there the name also ABCD, माइनस. अब माइनस में मैं यहाँ पर केवल आपको ये शो कर रही हूँ कि जो अनशेडेड पार्ट है ना, फिर आप बताएंगे वो अनशेडेड पार्ट हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं. सो माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन.
अनशेडेड रीजन में हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर? स्क्वायर एरिया, वी नो अबाउट दिस कि स्क्वायर एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, फॉर्मूला लिख दिया हमने। अनशेडेड रीजन में आपके पास क्या है? दिस इज द सेंटर पॉइंट, सो दीज आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। कि यदि मैंने ये कहा कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ ये जो हमारा रीजन है, ये जो हमारे लाइन सेगमेंट है, ये हमारा क्या शो कर रहा है? दिस इज द क्या रीजन है, क्या शो कर रहा है ये? सेक्टर। बताया करो ना भाई, फिगर क्या है उसी के अकॉर्डिंग ही तो हम कैलकुलेशन करेंगे कि ये रीजन हमारा क्या है, सेक्टर है। क्यों है सेक्टर? क्योंकि सेंटर पॉइंट जो आपका ए यूज में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल की 2 रेडियस है यहाँ पर, रेडियाई है यहाँ पर, और ये क्या है, आर्क। तो हम क्या कहते हैं, बिटवीन द 2 रेडियाई एंड द आर्क, दैट रीजन इज कॉल्ड एज द सेक्टर। वो सेक्टर होता है। अब सेक्टर का यदि मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, आई वॉन्ट गिव द रेडियस एंड द थीटा वैल्यू, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला होगा सेक्टर का, वो सेक्टर का फॉर्मूला आप क्या यूज में लेते हैं? ये फॉर्मूला आप यूज में लेते हैं। ये अनशेडेड पार्ट है इसका। अब अनशेडेड पार्ट में ये जो सेक्टर्स है आपके पास, बिकॉज यू हैव गिवन द 4 सर्कल्स, सो ईच हैविंग गिवन द सेक्टर, कि यहाँ पर जितनी भी सर्कल्स हैं उनका जो भी अनशेडेड पार्ट यहाँ पर यूज में आ रहा है, वो एक्चुअल में क्या है यहाँ पर, दैट इज द सेक्टर। वो सेक्टर है। तो यहाँ हमने जो सेक्टर एरिया यहाँ फॉर्मूला दिया है, आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई विद द 4, क्योंकि यहाँ पर 4 सेक्टर्स आपके यूज में आ रहे हैं, वो अनशेडेड पार्ट में यूज में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा फॉर्मूला हमें मिल गया है कि हमारा ये जो अनशेडेड पार्ट था वो सेक्टर था। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, थीटा एंड द रेडियस। अब थीटा क्या है, बिकॉज दिस इज द स्क्वायर, ये स्क्वायर है एबीसीडी, तो स्क्वायर में क्या होता है, देन ईच एंगल विल बी 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल होगा। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी थीटा वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा भी कैलकुलेट हो गया। अब हमें चाहिए नेक्स्ट क्या, रेडियस। अब रेडियस हम किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज आई हैव गिवन द साइड ऑफ द स्क्वायर, कि जो इसकी स्क्वायर की साइड है उनका मेजरमेंट हमारे पास है। ठीक है, और उनका मेजरमेंट जो हमारे पास है, इट मीन वी आर कैलकुलेटिंग विद देम द रेडियस ऑफ द सर्कल, कि जितने भी सर्कल्स आपके पास हैं उनकी रेडियस हम वहां पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज द टोटल लेंथ इज 14 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ इसका 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर है, बट इसमें हाउ मेनी सर्कल्स वी हैव यूज हियर विद दिस साइड, 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स यहाँ पर यूज में आ रहे हैं। अब भाई 2 सर्कल्स यदि यहाँ पर यूज में आ रहे हैं, और यहाँ पर ये जो इनका सर्कल पार्ट है, तो यहाँ हम इसे इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, व्हेनेवर वी हैव द टोटल साइड मेजरमेंट इज 14 सेंटीमीटर, देन द पार्ट्स आर, कि जो भी इसके पार्ट्स होंगे वो इक्वल पार्ट्स किस में डिवाइड हो जाएंगे, कि रेडियस यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, फॉर दिस सर्कल दैट इज द 7 एंड दिस वन ऑल्सो 7, तो इसका जो टोटल होगा वो क्या हो गया आपका 14 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 सर्कल्स यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं, और वहां पर हम ये जो 4 सर्कल्स हैं उन्हें हम ये लेकर चल रहे हैं कि जितनी भी इनके रेडियस होगा दे आर द इक्वल, इन सभी का रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्क्वायर में यहाँ पर जितनी भी साइड्स हैं वो इक्वल हैं। यहाँ से भी यदि हम यूज करना चाहेंगे, दैट इज ऑल्सो 7, दैट इज ऑल्सो 7, 7, 7, 7 एंड 7।
तो इसलिए हमने यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर रेडियस कैलकुलेट किए हैं वो क्या कैलकुलेट किए हैं कि जितना भी हमारा स्क्वायर का साइड था उसका हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। ओके, तो ये रेडियस इस तरीके से कैलकुलेट हुआ है। अब नेक्स्ट क्या करना है, ओनली वी हैव टू पुट हियर द वैल्यूज, कि यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज पुट कर दें, बिकॉज आई हैव हियर द साइड वैल्यू इज 14, so 14 square, and put here the value of theta also, 90 divided by 360 degree. If in this sum we have here the pi value is given, क्या गिवन है 3.14, यदि गिवन होता तो मैं वही वैल्यू पुट करती, और यदि नहीं है गिवन देन 22/7, and the radius is ये वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दिया। 4 कैंसिल आउट दिस, कैंसिल कर दीजिए, और जो भी आफ्टर रिजल्ट है इसको कैलकुलेट कर लीजिए कि यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई विद 7 है, ओके। एट लास्ट वी हैव टू मेंशन हियर द यूनिट ऑल्सो, कि यूनिट यहाँ पर देना है अकॉर्डिंग टू द रेडियस, अकॉर्डिंग टू द साइड मेजरमेंट, की जो भी उसका यूनिट था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसका यूनिट पुट किया है। किसके लिए पुट किया है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एट लास्ट यू हैव टू राइट योर हैंड्स, ठीक है, यहाँ पर आप अपना आंसर दे दीजिए एट लास्ट, एंड दिस इज द सम नंबर 7। क्लियर है सब बच्चों को किस तरीके से हमने यहाँ पर रेडियस ऑप्ट किया है, किस तरीके से थीटा लिया है, ये चीज क्लियर हो गई बेटा, ऑल ऑफ यू? नाउ द नेक्स्ट वन, ओके, जल्दी से हम नेक्स्ट वन ले रहे हैं 8th वन। इसमें थोड़ा सा आपको समझना है 8th सम को, बिकॉज वी हैव हियर द ट्रैक। एक ट्रैक आपको वहाँ शो किया गया है, और उस ट्रैक के अकॉर्डिंग आपको एरिया भी कैलकुलेट करना है, आपको डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर उसका फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। ये ट्रैक बनाया गया है, ठीक है, दिस वन। अब क्या कह रहा है ये, कि आपके पास यहाँ पर रेसिंग ट्रैक है, इसी टाइप का होता है रेसिंग ट्रैक, आपने देखा है जहाँ पर भी रेस करवाई जाती है उसमें इस टाइप का ट्रैक बनाया जाता है। whose left and right ends are semi circular, तो उसके जो आपके लेफ्ट और राइट जो एंड्स हैं वो किस टाइप से शो किए गए हैं, सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर है, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं इनका क्या चाहिए होगा, रेडियस चाहिए, है ना। इसका क्या चाहिए, हमें रेडियस चाहिए भाई। अब रेडियस के लिए हम यहाँ पर ये चेक करेंगे क्या हमारे पास यहाँ पर वो रेडियस गिवन में है, और यदि है तो वो क्या है। The distance between the two inner parallel line segment is 60 meter. अब वो ये कह रहा है कि इनर के लिए कहा है उसने, है ना, एक्सटर्नल पार्ट यहाँ पर यूज में नहीं लिया। वो कह रहा है इनर जो भी पार्ट है यहाँ पर उसकी जो पैरेलल लाइन सेगमेंट्स हैं उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको गिवन है। वो डिस्टेंस आपका क्या है, इनर पार्ट, ये आपका पार्ट होगा, और इसमें पैरेलल साइड्स क्या है, दिस वन एंड दिस वन, ये पैरेलल है। इसके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है आपका 60 मीटर। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसे हम रेफर कर देते हैं, और ये जो डिस्टेंस इसका मेजरमेंट है 60 मीटर। अब ये यदि 60 मीटर है तो भाई यहाँ से भी डिस्टेंस, क्योंकि पैरेलल है
पैरल है तो पैरल साइड्स का क्या प्रॉपर्टी होती है कि बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द पैरल साइड दैट इज इक्वल, कि वो इक्वल होता है इसलिए वो पैरल होती है, अदरवाइज वो पैरल नहीं होंगी, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो जाएंगी। तो डिस्टेंस इक्वल होता है तभी वो क्या होती है, पैरल होती है एंड दे कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर ये जो मेजरमेंट है दैट इज ऑल्सो 60 मीटर, ये भी 60 मीटर है, ठीक है। अब जैसे हमने इनके बिटवीन डिस्टेंस दिया है 60 मीटर, इट मीन्स ये इसका क्या है, सेमी सर्कल पार्ट है ना, हाफ सर्कल है। अब हाफ सर्कल के लिए ये जो 60 मीटर का डिस्टेंस हमने यहाँ पर शो किया है, ये 60 मीटर का डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, कि ये क्या होना चाहिए, सेमी सर्कल के लिए क्या होगा, डायमीटर का वर्क करेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर मेजरमेंट आया है वो मेजरमेंट हम यहाँ पर दे दें कि डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, और वो आपके पास क्या है, 60 मीटर। अब मेरे पास यदि डायमीटर है सेमी सर्कल का, देन इजीली आई कैन कैलकुलेट हियर द रेडियस, रेडियस हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, 30 मीटर, है ना, मीटर है यूनिट इसलिए मीटर लिख दिया। नाउ अब हम नेक्स्ट के लिए वर्क कर रहे हैं, और क्या गिवन है हमें। तो हमने कहा जो नेक्स्ट है हमारे पास वो नेक्स्ट है दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, कि जो पैरल साइड्स हैं, जो पैरल लाइन सेगमेंट आपको शो किए गए हैं, उनका जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट है 106 मीटर, ठीक है। तो हमने कहा ये जो आपकी पैरल लाइंस हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जो पैरल लाइंस आपको शो हो रही हैं, इनका जो लेंथ है वो लेंथ है आपका 106 मीटर। अब भाई पैरल लाइंस, तो उसने ये तो नहीं कहा है कि पैरल लाइंस सेपरेट सेपरेट है, नहीं ना, वो कह रहा है जो भी पैरल लाइंस है उनका मेजरमेंट 106 मीटर है, ओके। तो हमने कहा ये जो 106 मीटर है वो 106 मीटर कहाँ तक कवर होगा, फ्रॉम दिस टू दिस, क्योंकि ये पार्ट तो आपका क्या है, सेमी सर्कल है, ये पार्ट तो आपका क्या है, सेमी सर्कल है। तो भाई ये जो आपका रीजन है दिस वन ऑल्सो 106 मीटर। अब मैं जल्दी से इस पर जो वर्टेक्स है इसके उन्हें नेम दे देती हूँ, है ना, जिससे आपके लिए इजी रहे। तो हमने कहा ये स्टार्ट करें यहाँ से ए बी सी, इसे रेफर कर देते हैं विद द डिफरेंट कलर, एंड दिस वन इज द डी, ई डी। अब ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर शो हो रहा है, इसमें क्या शो हो रहा है, देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, कि अपोजिट जो साइड्स है वो इक्वल है, ठीक है। सेकेंड थिंग कि ये जो हमें यहाँ पर डिस्टेंस शो किया गया था, ये जो डिस्टेंस यहाँ पर शो किया था, है ना, ये वर्टिकली यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये जो एंगल वैल्यू है, ये एंगल वैल्यू क्या हो गया, 90 डिग्री। तो ये जो शेप आया है ABCD वो क्या हो जाएगा, इन दिस ईच एंगल विल बी 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज द, क्या होगा वो फिगर, रेक्टेंगल। ABCD क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल यदि आपके पास है then easily you can calculate the area of the rectangle, कि यदि मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना हो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ। यहाँ पर जितनी भी मेजरमेंट है जल्दी से हम यहाँ पर लिख रहे हैं, AB इक्वल टू CD that is equal to 106 meter, that is the length of this rectangle, and
AD इक्वल टू BC दैट इज इक्वल टू 60 मीटर, और ये किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, इसका ब्रेथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतना हमने जो हमें गिवन में था उतना कंक्लूजन हमने यहाँ पर दे दिया। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि और क्या गिवन में है भाई। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, अब उसने कहा है कि जो ट्रैक है ये तो इसका इनर पार्ट है, ये जितना अभी हमने शो किया है ये तो इसका इनर पार्ट है। अब वो कह रहा है कि जो ट्रैक है उस ट्रैक का जो आउटर जो यहाँ पर पार्ट हमने शो किया है विथ दिस, ये इसकी विड्थ कितनी है, वो विड्थ भी आपको गिवन में आया है। वो विड्थ उतना कितना वाइड है, कितना चौड़ा है, वो कितना है, वो 10 मीटर। तो हमने कहा ये जो हमारे पास विड्थ है, ठीक है, ये कितना है 10 मीटर। अब 10 मीटर इसका मतलब ये है कि वो जितना भी ट्रैक इसका आउटर पार्ट में है उसकी जितनी भी विड्थ आएगी वो एक्स्ट्रा विड्थ क्या है आपकी, यहां से भी क्या होगी 10 मीटर, यहां से भी क्या होगी 10 मीटर, है ना, और यहाँ से भी क्या हो जाएगी 10 मीटर। जितना चारों तरफ उसके अराउंड है उसकी विड्थ हमें 10 मीटर बताएगी। ओके, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फॉर्मूला देंगे। हमें कैलकुलेट करना है, टू पार्ट्स वी हैव हियर। फर्स्ट वन, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। वो कह रहा है कि जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है, बट वो डिस्टेंस किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, उसकी जो इनर साइड्स है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। इसका मतलब मुझे डिस्टेंस केवल इस पार्ट का कवर करके बताना है, कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम वर्क करेंगे। डिस्टेंस around the track along its inner edges। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से कैलकुलेशन करें कि भाई ये इनर जो हमारी साइड्स हैं यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हम इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले हैं। अब इनर साइड में क्या क्या है हमारे पास, पहले हम वो चेक कर लें। तो भाई हमारे पास इनर साइड में 2 सेमी सर्कल्स है, और यदि हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है सेमी सर्कल के अकॉर्डिंग तो वो डिस्टेंस क्या होता है, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। कि डिस्टेंस हमेशा सर्कल का किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। तो सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंग यदि कैलकुलेट किया जाता है, वी हैव हियर हाउ मेनी सेमी सर्कल्स, 2 सेमी सर्कल्स है हमारे पास। ठीक है, तो 2 सेमी सर्कल्स है, इसलिए हमने 2 मल्टीप्लाई विद द, क्या लिखे यहाँ, डिस्टेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब डिस्टेंस ऑफ सेमी सर्कल है तो भाई हमने कहा कि वो सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड होता है, इसलिए आपको पहले एक डिस्क्रिप्शन दिया है जिससे कि बच्चों को मेमोरी में ध्यान रहे, अरे ये डिस्टेंस लिखा था ये कहाँ से लिख दिया, तो इसलिए मैंने पहले मेंशन किया है डिस्टेंस ऑफ सेमी सर्कल, जिससे कि हम नेक्स्ट में देंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल। ठीक है, जो बच्चे अच्छे से क्लियर समझते हैं वो यहीं पर ही दे दें, क्या दे दें यहाँ पर, सर्कमफ्रेंस, ठीक है, ऑफ सेमी सर्कल। नाउ बिकॉज वी वांट हियर द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो यहाँ पर हम इसमें टोटल के लिए क्या करें, ऐड करेंगे। अब ऐड क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जो रेक्टेंगल हमारा बेस था, जो रेक्टेंगल हमारा इनर साइड्स के अकॉर्डिंग ये जो हमें पैरेलल साइड्स गिवन में आई थी, इनका डिस्टेंस भी मुझे कैलकुलेट करना है।
अब देखिए यहाँ पर केवल आपको समझना है कि हम रेक्टेंगल में क्या यूज करें और क्या ना करें। ठीक है, क्या करना होगा, क्योंकि ये ट्रैक में आपके सेमी सर्कल्स यूज में आ रहे हैं और सेमी सर्कल्स वहां पर जब यूज में आ रहे हैं तो ये जो इसका विड्थ था, ये जो इसका ब्रेथ था रेक्टेंगल का, वो हमने एज द डायमीटर ऑलरेडी यूज कर लिया है। किसके लिए? सेमी सर्कल्स के लिए। तो ये लेंथ तो यूज हो गया, ये लेंथ तो इंक्लूड हो गया। किसमें इंक्लूड हो गया? सेमी सर्कल्स में। तो अब जो एक्स्ट्रा हमारे पास लेंथ है जिसे कि अभी तक हमने इसमें शामिल नहीं किया है, तो वो एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास? दैट इज द लेंथ ऑफ दिस ट्रैक, कि इस ट्रैक का जो लेंथ है वो हमारे पास एक्स्ट्रा है जिसे कि अभी तक हमने इसमें शामिल नहीं किया है, और वही लेंथ मैं इसमें क्या करूंगी? ऐड करूंगी। इट मीन्स ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। हमने केवल यहाँ पर क्या लिखा है? ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। और यदि बाय चांस यहाँ पर ये सेमी सर्कल इंक्लूड नहीं होता तो हम यहाँ पर क्या लिखते? डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग रेक्टेंगल का क्या कैलकुलेट करते? पैरामीटर। क्या कैलकुलेट करते हम यहाँ पर? पैरामीटर। ठीक है, वो पैरामीटर का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखते ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। बट ब्रेथ यहाँ पर ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो हम एक ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए बार बार उसे ऐड नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए हमने केवल क्या यूज किया है? ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ये चीज क्लियर हुआ कि हमने ये क्यों लिखा है, क्या रीजन था कि हमने ब्रेथ ऐड नहीं किया है। दिस इज क्लियर फॉर यू बेटा, ऑल ऑफ यू? क्यों लिखा है ऐसा? यस और नो? रिप्लाई दो। सबको क्लियर हो गया है ना कि ये हमने क्यों इस तरीके से फॉर्मेट दिया है, क्यों फॉर्मूला इस तरीके से लिखा है? ऑल ऑफ यू क्लियर ना? रिप्लाई दोगे तभी पता चलेगा क्लियर हो रहा है नहीं। अब तो सिर्फ क्या करना है आपको? फॉर्मूला देना है। सेमी सर्कल का यदि मुझे सर्कमफ्रेंस लिखना है, क्योंकि सर्कल के लिए क्या होता है? 2πr। सेमी सर्कल सर्कल का हाफ होता है, तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो 2πr का हाफ जब हम करेंगे तो क्या होगा? वो ओनली द πr। ओके, प्लस यहाँ पर जो लेंथ था रेक्टेंगल का, वो लेंथ क्या है? 106। ऑलरेडी हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि वो लेंथ क्या है यहाँ पर? 106। ओनली यू हैव टू पुट हियर द वैल्यूज, कि यहाँ पर इसकी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दें। इसका जो रेडियस था वो रेडियस भी हमने कैलकुलेट कर लिया था, दैट इज द 30। ठीक है, इसे कैलकुलेट कीजिए, इसे ऐड कीजिए, और लास्ट में जो भी आपका आंसर आएगा उसके लिए यूनिट आप क्या यूज करेंगे? बिकॉज वी हैव देयर द लेंथ एंड द रेडियस इन द मीटर, सो यू हैव टू राइट हियर द आंसर ऑल्सो इज इन द मीटर, कि वो आंसर भी आपका किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, कि डिस्टेंस हम किस तरीके से ट्रैक का कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, इस नेक्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, तो वो हम जल्दी से देख लें कि एरिया ऑफ द ट्रैक हमें क्या चाहिए यहाँ पर? एरिया ऑफ ट्रैक चाहिए हमें यहाँ पर। अब एरिया ऑफ ट्रैक हम किस तरीके से कैलकुलेट करें भाई? देखिए यहाँ पर भाई, ये जो अभी डिस्टेंस कैलकुलेट किया था वो तो इनर साइड्स के अकॉर्डिंग किया था। ट्रैक कहाँ है? ट्रैक है आपका दिस वन। ये जो आउटर और इनर का मिड का पार्ट है, ये क्या है? ट्रैक है। ठीक है, इस ट्रैक का एरिया हमें कैलकुलेट करके बताना है। किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए भाई? कैसे होगा ये? अब ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक में आपका वो ग्राउंड भी इंक्लूडेड है, वो भी तो शामिल है ना। अब कैसे कैलकुलेट करोगे आप ट्रैक का एरिया? वो बताओ मुझे, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? क्योंकि जो ट्रैक है उसके लिए यदि हम पार्ट यूज करते हैं,
वी हैव हियर दिस वन, ध्यान से देखना है ना, मैं उसे अलग से शो कर रही हूँ आपके लिए। वी हैव दिस वन, ठीक है, इसके लिए अलग से नेम दे रहे हैं आपके लिए, जिससे कि आपको अच्छे से कंफर्म हो जाए क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मैं इसे नेम दे रही हूँ। ये पॉइंट तो ऑलरेडी आपका क्या था, ए पॉइंट था, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, ए, ये बी था, ये सी, ये डी। इसके लिए हमने दिया पी क्यू आर एस, ओके। अब इस ट्रैक में हमारे पास जो रीजन मैं बार बार यहाँ पर शो कर रही हूँ कि भाई देखो ट्रैक का रीजन दिस वन एंड दिस वन, because this is the 106 meter and they are the parallel sides। कि भाई जो ट्रैक बनेगा वो उसी के अकॉर्डिंग ही बनेगा, उससे ज्यादा लेंथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बिल्कुल मुझे पैरेलल बनाना है, तो सेम लेंथ का ही मैं बनाऊंगी, है ना। तो सेम लेंथ का यदि हम बनाएंगे तो ये जो 106 मीटर है, तो ये भी आपका क्या होगा, दैट इज ऑल्सो 106 मीटर, दिस वन ऑल्सो 106 मीटर। इट मीन्स वी हैव हियर द रेक्टेंगल शेप, कि यहाँ पर ये जो हमें शेप दिखाई दे रहा है ये रेक्टेंगल शेप है, और इस रेक्टेंगल शेप में ये जो अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स भी कौन कौन सी हम बता रहे हैं, ए बी एंड पी क्यू, ए बी एंड पी क्यू, एंड नेक्स्ट वन इज सी डी एंड या डी सी एंड एस आर। They are having their the same measurement, कि इनके जो मेजरमेंट है वो सभी के क्या है, सेम है। तो सेम क्या है, 106 मीटर। तो हमने यहाँ पर दिया कि इनके मेजरमेंट क्या है, यहाँ पर 106 मीटर। फर्स्ट हमारे पास ये कैलकुलेट होता है, रेक्टेंगल फिगर है, और 106 यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रेक्टेंगल क्या है, लेंथ है, ठीक है। अब मुझे यदि इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, इट मीन्स आई वांट देयर द ब्रेथ आल्सो, कि मुझे वहां पर उसकी ब्रेथ भी चाहिए होगी, विड्थ भी चाहिए, है ना। अब वो विड्थ कितना है हमारे पास, भाई वो विड्थ कितना है ऑलरेडी हमें गिवन था, अभी हमने मेंशन भी किया था कि इसकी जो एक्स्ट्रा विड्थ है, एक्स्ट्रा जो वाइड है ये ट्रैक, वो कितना है, 10 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इसका जो ब्रेथ है, ठीक है, ये किसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर द ट्रैक, ये ट्रैक के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये ट्रैक के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ट्रैक के लिए लेंथ तो हमने कैलकुलेट कर लिया, और जो विड्थ था, जो इस ट्रैक का विड्थ है, वो ट्रैक का विड्थ कितना है हमारे पास, 10 मीटर। तो हमने कहा ये जो विड्थ है इसका क्या है, 10 मीटर। और ये जितना भी हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ट्रैक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका विड्थ था वो विड्थ भी हमें पता है, वो हमने लिख दिया। अब यदि मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है, आई कैन डू इट, कि मैं यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट देखिए क्या है भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका ये सेमी सर्कल पार्ट है, ये सेमी सर्कल पार्ट है, ये सेमी सर्कल पार्ट है। यहाँ देखिए इसका रेडियस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा भाई, क्योंकि ये सर्कल जो आपका इनर सर्कल है उसकी क्या है, आउटर में है, बाहर है उससे। अब बाहर है तो विड्थ तो उसका पता है हमें कि भाई उसका जो विड्थ है उनके बिटवीन वो 10 मीटर है, बट एक्चुअल में यदि मुझे यहाँ पर इसका रेडियस कैलकुलेट करना हो, देन हाउ टू कैलकुलेट दिस, भाई कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एनीवन हैव गिव द आंसर, कि भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए छोटा सा मैं उसमें आपको हिंट देती हूँ क्या कर रहे हैं। हमने कहा ये इसका सेंटर पॉइंट था, ये क्या था,
इनसाइड ऑफ द सेमी सर्कल वी हैव देयर द डायमीटर, कि वो डायमीटर अभी अभी हमने कहा था कि ये डायमीटर होगा इसका बिटवीन डिस्टेंस किसके लिए, सेमी सर्कल के लिए 60 मीटर। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वो रेडियस था, रेडियस हमने कैलकुलेट किया था 30 मीटर, किया था ना। तो ये जो डिस्टेंस है इट मीन्स दिस वन ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, कि ये भी इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका 30 मीटर। थोड़ा सा हिंट आया हो दिमाग में कि भाई हाँ ये शो किया है, तो कुछ आ रहा हो कि अब मैं रेडियस बता सकूं, ऐसा है कि भाई आप जो आउटर सर्कल है उसकी रेडियस हमें बता सकें कि वो रेडियस क्या होनी चाहिए, एनीवन? देखो मैंने यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है इनसाइड ऑफ दिस, कि ये सेमी सर्कल जो हमारा इनर पार्ट में था इसके लिए ये 30 मीटर रेडियस है। तो आउटर सर्कल के लिए जो रेडियस है वो हम कैसे कैलकुलेट करें, क्या हो सकता है बेटा? थोड़ा सा आइडिया आया हो दिमाग में? देखो ऐड कर देंगे ना 30 और 40। हाँ बिल्कुल वही पूछ रही हूँ सिंपल, कि भाई वो विड्थ तो हमें 10 मीटर एक्स्ट्रा बताया है और जो इनसाइड ऑफ सेमी सर्कल है उसका रेडियस हमें पता है वो 30 मीटर है। तो यदि मुझे आउटर सर्कल का रेडियस चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, उस इनसाइड सर्कल का जो रेडियस है, क्योंकि ये रेडियस इसमें इंक्लूड होगा, जब हमें इसका रेडियस लेना होगा आउटर सर्कल का तो हम केवल 10 थोड़ा उसका विड्थ थोड़ा यूज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इसका डायमीटर होना चाहिए ना हमारे पास। अब डायमीटर होगा इसका मतलब ये कंप्लीट हमारा ये यूज में आएगा, यही होगा ना, यूज में आता है। तो यहाँ पर हमारे पास जब हमने इसका रेडियस कैलकुलेट करना चाहा तो भाई ये ऑलरेडी क्या है 30 और इसमें एक्स्ट्रा क्या हो गया 10, तो टोटल इसका जो आउटर सर्कल के लिए हम रेडियस यूज में लेंगे वो रेडियस क्या हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा कि रेडियस ऑफ आउटर एक्सटर्नल सेमी सर्कल वो क्या हो गया यहाँ पर 40 मीटर, 40 मीटर आ गया। अब हमें क्या चाहिए था भाई, हमें तो चाहिए था एरिया ऑफ द ट्रैक, जो कि अभी तक हमारा सेकंड पार्ट, उसके लिए तो हम केवल कैलकुलेशन वर्क ये देख रहे थे कि कैलकुलेशन करने के लिए हमें मेजरमेंट चाहिए होंगे। तो पहले हम वो मेजरमेंट निकाल तो लें, वो जो हमें कैलकुलेशन में पुट करनी है वैल्यूज, वो वैल्यूज तो हम कैलकुलेट कर लें। तो हमने यहाँ पर वो कैलकुलेट किया है कि ये जो हमारा पार्ट है, यहाँ पर क्या पार्ट है हमारे पास, DCRS and the second one is ABQP. Okay, these are the rectangles, कि ये रेक्टेंगल्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, we have here the semicircle in the outer part। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि डिस्टेंस में भी मैंने आपको एक चीज बताया था कि यहाँ पर जब हमने लेंथ लिया था तो वहां पर ब्रेथ क्यों नहीं यूज किया था। अब यहाँ पर हम क्या स्पेशल करने वाले हैं भाई, कि यहाँ जो आपका आउटर जो ट्रैक है उसके सेमी सर्कल का एरिया आपके पास पर्टिकुलर आ जाए। ठीक है, तो क्या करें हम ऐसा, तो हमने कहा जब हम यहाँ पर इस सेमी सर्कल का एरिया कैलकुलेट करेंगे फॉर द बोथ वन, वी आर यूजिंग देयर द रेडियस 40 मीटर, कि वहां पर हम 40 मीटर रेडियस यूज कर रहे हैं। लेकिन हमें तो केवल इस ट्रैक का चाहिए भाई, हमें ये वाला पार्ट इंक्लूड ही नहीं करना, अंदर का पार्ट इंक्लूड ही नहीं करना। तो ट्रैक के लिए, केवल ट्रैक के लिए उस सेमी सर्कल का वहां पर वो एरिया हमारे पास इंक्लूड हो केवल, तो हम इस 40 मीटर में से ये जो हमारा इनसाइड ऑफ सेमी सर्कल है ये क्या कर देंगे, डिडक्ट करवा देंगे, उसे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हमें तो केवल इसी पार्ट का चाहिए, इस पार्ट का चाहिए, इसके बिटवीन का चाहिए, इसके बिटवीन का चाहिए, है ना। तो हमें ये बिटवीन का चाहिए और 40 मीटर में क्योंकि इनर पार्ट का भी एरिया इंक्लूड हो जाएगा तो उसे हम क्या करवा देंगे, लास्ट में रिमूव करवा देंगे
तो कैसे हमें यहाँ पर इसे देना है वो अब रिटर्न में हमें यहाँ लिखना होगा। एरिया ऑफ द ट्रैक जो कि हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब लिख रहे हैं यहाँ पर, पहले आपको एक्सप्लेन किया कि वो ट्रैक का हम किस तरीके से कैलकुलेशन करने वाले। तो हमने लिखा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि वहां पर आपके पास रेक्टेंगल्स कितने हैं, हाउ मेनी यू आर देयर, 2। और यहाँ पर उनके नेम भी बता दीजिए, आपकी इजीनेस के लिए यहाँ पर उनके नेम भी बता दीजिए। ये ट्वाइस ऑफ ना लिखकर आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ व्हाट इज द फर्स्ट नेम ऑफ द रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ द सेकंड वन, ठीक है, उसका नेम आप लिख दीजिए, ओके। प्लस अब हमने क्या कहा था कि सेमी सर्कल का ट्रैक भी वहां पर यूज में आ रहा है, और सेमी सर्कल्स आपके पास कितने हैं, हाउ मेनी, 2, वो भी 2 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखें, 2 मल्टीप्लाई विथ एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल्स, ओके। बट हमने क्या कहा, हमने कहा हमें तो केवल आउटर का ही चाहिए, हमें वो ट्रैक वाला ही पार्ट चाहिए, हमें उसका इंक्लूडेड इनर पार्ट नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए, आउटर में आपका इंक्लूड हो रहा है, तो उसे हम क्या कर दें, रिमूव भी करवा दें। -2 मल्टीप्लाई विथ एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल्स, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर केवल इसकी पुटिंग करनी है। आउटर के लिए जो रेडियस हमने यूज में लिया था वो कैपिटल आर से हमने शो किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके लिए फॉर्मूला दे दें, और जो आउटर के रेक्टेंगल्स हैं उनके सिंबल भी आप चेंज कर दीजिए, उनके सिंबल्स भी आप चेंज कर दीजिए, उन्हें आप कैपिटल एल और कैपिटल बी से मेंशन कर दीजिए, ठीक है, कैपिटल बी से मेंशन कर दीजिए, और इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसके फॉर्मूलाज यहाँ पर मेंशन कीजिए। एंड प्लस दिस वन इज बिकॉज 2 सेमी सर्कल्स हैं आपके लिए, तो यहाँ पर हमने लिखा पाई आर स्क्वायर हाफ होगा, ठीक है, माइनस ट्वाइस पाई बहुत इजी कैलकुलेशन हो गया भाई, ये तो कैंसिल हो गया, केवल आप पुटिंग करनी है आपको। इसमें भी आप पाई कॉमन ले सकते हैं, आप यहाँ पर पाई क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यूज जो रेडियस है आउटर और इनर के वो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। एल और बी मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया है किस तरीके से कैलकुलेट किया है। इज इट क्लियर फॉर यू? क्या ये अब अपने आप से कैलकुलेशन कर सकते हैं ऑल ऑफ यू? यस मैम। बेटा क्लियर है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबको कि क्या क्या पुट करना है, क्यों किया था हमने, कैसे कैलकुलेट किया है ना, ठीक है ना, ओके। तो आज के लिए इतना ही आपका काफी है।